मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वह नामर्द था। मैं बहुत अमीर थी। मेरा पति कहने लगा कि मेरी बहन का पति मर गया है, उसका बेटा हम रख लेते हैं और मेरी बहन यहाँ रह लिया करेगी। मैं मान गई और हमने वह बच्चा रख लिया। एक दिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि बच्चे के पैर पर वही निशान था जो कि मेरे पति के पैरों पर है। तो फिर एक रात जब मेरा पति अपनी बहन के पास रात को कमरे में गया तो उन दोनों को ऐसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह दोनों। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। भगवान ने हमें हर सुख सुविधा दी थी। मेरे पिता का बहुत बड़ा कपड़ों का कारोबार था। उनकी सारी फैक्ट्रियां चलती थी। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मैं ही अपने पिता के साथ कारोबार संभालने लगी। मैं जिस काम को हाथ लगाती, भगवान उसमें तरक्की ही देता। मेरी किस्मत को देखते हुए मेरे पापा ने सारा कारोबार मुझे सौंप दिया और खुद आराम करने के लिए कारोबार से अलग हो गए। मुझे कारोबार संभालते हुए 1 साल ही हुआ था कि मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पिता ने जाते जाते मुझे इतना तो सिखा दिया था कि मैं पूरा कारोबार संभाल सकती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई। अकेलेपन के कारण मुझे डिप्रेशन रहने लगा। डिप्रेशन से बचने के लिए मैं सारा दिन कारखाने में काम करती रहती। एक दिन फैक्ट्री विजिट के दौरान मुझे एक व्यक्ति टकराया, पर मेरा बैग गिर गया और उस शख्स ने मुझे बैग उठा कर दिया। उस वक्त वह नहीं जानता था कि मैं इस फैक्ट्री की मालिक हूँ। मुझे वह शख्स पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने फैक्ट्री मैनेजर से उस शख्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मुझे पता चला कि वह पिछले 4 साल से मेरी फैक्ट्री में एक इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा है। मैंने बहाने बहाने से उसे अपने दफ्तर में बुलाया और उसे अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दी। इस तरह वह मेरा असिस्टेंट बन गया। वह सारा दिन मेरे साथ रहता और हम दोनों इकट्ठे घूमते फिरते, फैक्ट्रियों का जायजा लेते, खाना तक साथ खाते। वह मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता, मेरी इज्जत करता, यहाँ तक कि अब मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी तक छोड़ दी थी। अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आ गया था जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। उसके साथ रहते रहते 6 माह कैसे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। फिर एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो वह बहुत हैरान हुआ, फिर उसने मुझसे कुछ वक्त मांगा। उसका कहना था कि वह घर वालों से इजाज़त लेकर ही मुझे बताएगा। उसने मुझे बताया था कि उसके परिवार में 2 बहनें और एक भाई है। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह मेरा दर्द बहुत अच्छे से समझता था। वह अपनी बहनों से शादी की रजामंदी लेना चाहता था। उसका कहना था कि यदि उसकी शादी उसकी ने बहन ने रजामंदी दे दी तो वह उससे शादी करेगा, क्योंकि मैंने शर्त रखी थी कि मैं शादी करके उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि उसे मेरे घर आना होगा और मेरा उसके घर वालों से कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। ना ही उसके घर वाले कभी मुझसे मिलने आएंगे और हमारी शादी में ना ही कोई शामिल होगा। मैं जानती थी कि उसकी और हमारी क्लास में बहुत फ़र्क है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दौलत को देखकर वे लोग लालच में आ जाएं। उसने मुझसे 2 हफ्ते का वक्त मांगा। मैंने खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वह मना नहीं करेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं उससे करती थी वह भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करने लगा था। और फिर 2 हफ्ते के बाद उसने बताया कि मेरी बहन मान गई। इस प्रकार हमारी शादी हो गई। हमने बिल्कुल साधारण तरीके से शादी की और मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरा पति मेरा असिस्टेंट था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फैक्ट्री में किसी किस्म की बातें हों। शादी की रात जब मेरा पति कमरे में आया तो वह बहुत खुश था। उसे पाकर मैं भी बहुत खुश थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और छोटी सी सोने की अंगूठी गिफ्ट की। मैंने उसे गाड़ी गिफ्ट की, जो कि उसकी पसंदीदा गाड़ी थी। वह अक्सर कहता था कि जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वह यह गाड़ी खरीदेगा।
आज मैंने गाड़ी गिफ्ट करके उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। हाथ में गाड़ी की चाबी लेते ही वह खुशी से झूम उठा। मैं भी उसे खुश देखकर बहुत खुश हुई। मुझे इस बात का सुकून आ गया कि अब मैं जिंदगी में अकेली नहीं हूँ। मुझे प्यार करने वाला एक पति मिल गया। मेरा पति, जिसका नाम राजीव था, वह उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने अपने जेवरात उतार दिए और मैं कपड़े बदल कर आई, तो राजीव भी कपड़े बदल कर आ गया। उसने मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, अगर वह मुझे एक सच बताएगा तो वह नाराज तो नहीं होगी। वह मुझसे वादा लेने लगा कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई, फिर सोचा कि अगर वह खुद सच बताना चाहता है तो मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जब उसने सच बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका यह सच मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। उसने मुझे बताया कि वह एक नामर्द है। वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे नहीं दे सकता, जो कि एक पत्नी अपने पति से चाहती है, वह नहीं दे सकता। मैं यह सब सुनकर सख्ते में आ गई, क्योंकि पति पत्नी के संबंध से ही तो जिंदगी हसीन होती है। मैं बहुत देर तक चुप रही, लेकिन मुझे राजीव से सच्ची मोहब्बत थी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए थोड़ी देर नाराजगी जताने के बाद उसके साथ उसे कबूल कर लिया। मुझे बस इस बात का गुस्सा था कि उसने शादी से पहले मुझे यह बात क्यों नहीं बताई। इस पर उसने कहा कि उसे डर था कि कहीं तुम शादी से मना ना कर दो, जो हमारी शादीशुदा जिंदगी बिना कोई संबंध बनाए ही चल पड़े। कभी कभी मुझे लगता कि वह मुझसे प्यार जताए, लेकिन मैं जानती थी यह उसके लिए संभव नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बंजर लगती थी। वह मेरे पास होकर भी नहीं था। मैं उसके सामने तड़पती रहती, लेकिन वह भी क्या करता। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने खुद के साथ बहुत गलत किया है। राजीव की मोहब्बत मुझ पर हावी हो गई थी। उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरी इज्जत करता था, मेरा ख्याल रखता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माता पिता के जाने के बाद उसने उनकी कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। मैं जानती थी कि हम बे औलाद ही रहेंगे, क्योंकि मेरा पति नामर्द है। मैंने राजीव से बात की कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन राजीव मुझे यह कह कर मना कर देते कि हम किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते, और मैं उसके सामने हार मान जाती। अब मेरा सारा कारोबार मुझसे ज़्यादा राजीव देखने लगा। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी राजीव के नाम कर दी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही था। कभी कभी मुझे बच्चे की कमी बहुत खलती और मैं रोने लग जाती। मुझे रोता हुआ देखकर राजीव कहता कि यदि भगवान ने हमारे कर्म में बच्चे का सुख लिखा होगा तो मिल जाएगा, और मैं राजीव की यह बात सुनकर सब्र कर लेती। कुछ दिनों के बाद राजीव ने मुझे बताया कि उसकी बहन का पति मर गया और वह बहुत अकेली है, और उसका 1 महीने का बच्चा भी है। क्यों ना हम उस बच्चे को गोद ले लें। मेरी बहन अकेली है, इसीलिए वह भी इस घर से किसी कोने में रह लेगी। मैंने सोचा कि हमें बच्चा मिल जाएगा, और मेरा इतना बड़ा घर है, मेरी ननंद किसी कोने में रहेगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पति को इजाज़त दे दी। मैं अपना अधूरापन पूरा करना चाहती थी। पति के नामर्द होने से मेरे सारे जज्बात मिट्टी में मिल गए थे। मैं हर वक्त पति के लिए तड़पती, लेकिन वह मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था, और जबकि मुझे औलाद मिल रही थी तो मैं फिर इनकार क्यों करूं। राजीव ने वह बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और कहा कि मैं खुद ही उसका नामकरण करूं। यह सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने बच्चे का नाम रख दिया। बच्चा देखने में बहुत सुंदर था। वह कुछ राजीव की तरह जैसा लगता। मैं अक्सर राजीव से कहती कि तुम्हारा भांजा बिल्कुल तुम पर गया है। राजीव भी हंसकर हाँ में सिर हिला देता।
मैं बहुत खुशी खुशी से बच्चे की देखभाल करती। मैं सारा दिन बच्चे के साथ बिजी रहती। मैंने कारोबार देखना भी छोड़ दिया। सारा दिन बच्चे के साथ बिजी रहती। मुझे विश्वास था कि राजीव कारोबार को अच्छे से चला सकता है। राजीव घर आता तो यह देखकर बहुत खुश होता कि मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ। बस अपनी बहन के कमरे में चला जाता और उसके साथ बातें करता। मुझे अब बच्चा मिल गया था। मुझे एक बहन भाइयों का एक साथ वक्त गुजारना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जब आज रात को बच्चा रोने लगता तो मैं राजीव को कहती कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हें कल ऑफिस भी जाना होगा। तो वह अपनी बहन के कमरे में जाकर सो जाता। अब मैं बहुत राजीव को कम वक्त देने लगी थी। राजीव ने मुझे एक दो बार कहा कि मैं बच्चे को रखने के लिए आए रख लूं या दिन में अपनी बहन को बच्चा दे दूं। मैंने राजीव को मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। राजीव कमरे में हो या ना हो, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह नामर्द था। वह मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। अगर मुझे उससे सच्ची मोहब्बत ना होती तो मैं कभी उसकी शर्त मानती ही नहीं। लेकिन जब यह बच्चा मेरे पास आया तो मानो मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। अब मुझे राजीव से भी इतना लगाव नहीं था जितना कि उस बच्चे से हो गया था। बच्चे को पालते पालते 3 महीने गुजर गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, मैं और बिजी रहने लगी। मैं राजीव को बिल्कुल भी टाइम ना दे पाती। मेरा सारा वक्त बच्चे में ही निकल जाता। राजीव भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता। अब बच्चा मुझे पहचानने लगा था। मुझे देखकर बोलने की कोशिश करता था। उसकी किलकारियां मानो मेरे कानों में रस घोल देती। राजीव दफ्तर से आता तो वह अपनी बहन के कमरे में चला जाता। अब वह दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ बिताते। मैं यही चाहती थी कि मेरा पति मेरे और मेरे बच्चे के बीच में ज़्यादा ना आए। अब मुझे राजीव से ज़्यादा इस बच्चे से प्यार हो गया था और मैंने वकील को बुलाकर कानूनी कागज़ तैयार करवा दिए, जिससे मैं यह बच्चा कानूनी तौर पर गोद ले लूं। अब राजीव की बहन मुझसे यह बच्चा नहीं छीन सकती थी। यह बात मैंने राजीव को भी नहीं बताई। एक दिन मैंने बहाने बहाने से उसकी बहन के इस कागज़ पर यह कहकर दस्तखत ले लिए कि मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी बच्चे के नाम करना चाहती हूँ, और उसने साइन कर दिए। इस तरह यह बच्चा कौन है तो कानूनी तौर पर मेरा हो चुका था। उसे उसकी माँ भी अब मुझसे नहीं छीन सकती थी। एक दिन बच्चे को नहलाते हुए मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी। उसके पैर पर एक नीले रंग का निशान उभरा हुआ था। वैसा ही निशान मेरे पति के पैर पर भी था, क्योंकि अब बच्चा बड़ा होता जा रहा था और वह निशान भी साथ में बड़ा हो रहा था। बहुत देर तक मैं यह सोचती रही कि यह कैसे मुमकिन है, किसी बच्चे के पैदाइशी निशान भी अपने मामा से मिलते हों। और फिर मैंने सोचा कि यह बच्चा शक्ल से अपने मामा से मिलता है, तो पैदाइशी निशान भी क्या पता मामा से ही मिलता हो। जो भी हो, मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो राज छुपा है जिसे मुझे जानना चाहिए। मैं जानना चाहती थी कि इसके बच्चे का पिता देखने में कैसा था। राजीव की बहन दिखने में उसके भाई से बिल्कुल अलग थी। राजीव दफ्तर से सीधे आते ही अपनी बहन के कमरे में चला जाता। कभी कभार कमरे में आता तो बच्चे से खेलने लगता और फिर अपनी बहन के कमरे में चला जाता। जब से मैंने यह बच्चे के पैर पर निशान देखा था, तब से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। न जाने क्यों मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि यह बच्चा राजीव का है। एक रात को जब मैं बच्चे के लिए दूध लेने किचन में गई, तो न जाने किस ख्याल से मैं राजीव की बहन के कमरे की तरफ गई। मैंने सोचा कि राजीव से बात करके बहुत दिन हो गए हैं, आज उनसे बात की जाए। जब मैं उनके कमरे की तरफ गई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। वह दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ थे। कमरे का दरवाज़ा ठीक तरह से बंद नहीं था और वह मुझे दिख रहे थे। राजीव की बहन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह कह रही थी कि दरवाज़ा तो बंद कर लीजिए, कहीं तुम्हारी दूसरी बीवी आ गई तो उसने जान लेना है कि तुम मर्द नहीं हो।
बल्कि तुम तो मर्दानगी की कूट कूट कर भरी है। यह कहकर वह हंसी थी और उसकी हंसी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर राजीव ने कहा कि उस पागल को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वह यहाँ आई। वह तो उस बच्चे को लेकर ऐसे खुश हुई है जैसे वह उसका खुद का बच्चा है। वैसे जानती हो तुम, वह मेरा साथ पाने के लिए बहुत तड़पती है, लेकिन देख लो मैं तुमसे कितना सच्चा प्यार करता हूँ। उसने मुझे कितना रिझाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी तुमसे वफादार रहा हूँ। और देखो, सारी दौलत तेरे कदमों में ला कर रख दी। पहले तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती थी और अब देखो तुम्हें इतने बड़े बंगले में ला कर बैठा दिया। तुम्हें हमारा बच्चा भी संभालना नहीं पड़ता। फ्री में हमें आय मिल गई है और किस्मत भी संवर गई है। तुम यूं ही मुझे शादी के लिए रोक रही थी। मैंने कहा था ना, वह सिर्फ प्यार की भिखारन है। मैंने उसे जरा सा प्यार क्या दिया, उसने अपना सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया। और तुम्हारा पति बॉस है बॉस, सब दफ्तर में मेरे आगे पीछे घूमते हैं। और वह बेवकूफ़ औरत मेरी मर्दानगी बिना ही मुझसे चिपकी रही। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वह रात को ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने हर तरह से मुझसे संबंध बनाने की कोशिश की। मुझे उस पर कभी कभी हंसी भी आती है कि बिस्तर पर किस तरह तड़पती मछली की तरह पड़ी रहती है। राजीव ने ऐसी ऐसी बातें करके मेरी जिंदगी को जिल्लत कर दिया। उसके बाद वह उस औरत जिसको उसने बहन कहा था, उसके साथ बिस्तर पर चला गया। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि मेरा पति नामर्द नहीं बल्कि नामर्द होने का नाटक कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरी मोहब्बत का जनाजा निकल रहा था। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। मैं आंसू टपकाते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आया तब मैंने ठान लिया कि मैं इन सब को ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगी। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। जब सुबह हुई तो राजीव खाने में मगन था, तो मैंने उसे बताया कि आज मैं भी ऑफिस चलूँगी। थोड़ी देर के लिए यह सुनकर राजीव चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने उससे कहा कि वकील साहब हमें एक नई प्रॉपर्टी दिला रही हैं, जो बहुत ही कम दामों में हमें मिल रही है। यह सुनकर वह बिल्कुल फरी हो गया। वकील साहब को मैं पहले ही जरूरी कागजात बनाने के लिए कह चुकी थी। दोपहर तक वकील साहब आ चुके थे, तो मैंने कागज लेकर राजीव के सामने रख दिए और उससे कहा कि दस्तखत करो। वह मेरी तरफ अजीब तरह से देखने लगा। मैंने कहा कि मैं यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर खरीद रही हूँ। वो खुशी में अंधा हो गया और उसने जल्दी जल्दी सारे कागजात पर साइन कर दिए। कागजात पर साइन लेने के बाद वकील साहब चले गए। हम दोनों दफ्तर से वापस आए तो मैं राजीव की बीवी से बच्चा लिया और अपने कमरे में चली गई। आज रात मैं फिर उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। आज भी उन्होंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। राजीव को यकीन था कि मैं कमरे के आसपास नहीं आऊँगी। आज कमरे में पार्टी चल रही थी, नई ज़मीन उनके नाम होने की वजह से। वह अपनी पत्नी को ऊपर उठाए गोल गोल घूम रहा था। जैसे ही राजीव अपनी बीवी के साथ संबंध बनाने लगा, तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मुझे देखकर वह सकते में आ गया। उसकी मर्दानगी बेनकाब हो गई थी और उनके संबंध भी। मैंने अंदर जाते ही राजीव पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और अपने हाथ में लिए कागजात उसके मुंह पर मारे। मैंने ना केवल अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर की थी, बल्कि तलाक के कागजात पर भी उसके साइन करवा लिए। अब मेरा राजीव से कोई रिश्ता नहीं था। मैंने उन दोनों से कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। तो राजीव मुझे अपनी झूठी मोहब्बत की कस्में देने लगा। उसके बाद मैंने उसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। जाते हुए उसकी बीवी जब मुझसे बच्चा लेने आई, तो मैंने यह बताकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली कि उसका इस बच्चे पर अब कोई हक नहीं है। वह मेरे पैरों में गिर गई, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई, क्योंकि उन्हें भी तो मुझ पर दया नहीं आई थी। वह दोनों खाली हाथ मेरे घर से निकल गए। मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उन दोनों ने अपने लालच में अपना बच्चा भी गंवा दिया।